हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि मुझे एल्के हैलाइड पर एक वीडियो बनाना है जिसमें मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे एस्पेक्ट्स शो कराने हैं। इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पर आपको करना क्या है, ये समझना है कि जो हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताई थी वो मेरे अकॉर्डिंग और एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग सही हो रही है नहीं हो रही। इसी के आधार पर मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जब तक आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्लियरली नहीं पढ़ोगे तब तक आप 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल के बारे में कोई जानकारी नहीं रख पाओगे। तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपको जानकारी रखनी है तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपका 2 केस हैं, एक SN1 रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है और रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन का मतलब होता है 50% एक टाइप का कंपाउंड होता है तो 50% दूसरे टाइप का होता है, एक दूसरे के अपोजिट उनके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर हमें ये जो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसे हमें क्लियर कराना है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि SN1 रिएक्शन के केस में रेसमिक मिक्सचर बनता है और जो आपका SN2 रिएक्शन होती है उसके केस में आपका इन्वर्जन हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म की ओर, जिसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये नॉर्मली जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है वो हर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। जैसे ही हम उसके सामने निकोल प्रिज्म लगाएंगे तो वो लाइट वन डायरेक्शन में वन प्लेन में मूवमेंट करने वाली बन जाएगी, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानते हैं। अगर हमने इसके सामने कोई ऐसा कंपाउंड रख दिया जिसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर है या ऐसा कार्बन है जिसके आसपास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसके केस में ये उस लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। इसलिए इस प्रकार के सॉल्यूशन में जो पदार्थ है उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अंडरस्टैंड दैट। तो ये आपका क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। द लाइट है ना, द लाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट हुज वाइब्रेशंस अकर ओनली इन वन प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है, पोलराइजर के द्वारा या पोलराइमीटर के द्वारा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर कि अ सबस्टेंस which can rotate a plane polarized light, that kind of substance is called optical active substance, या इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये एपरेटस नीचे दिखाया गया, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के द्वारा जिस एंगल पर लाइट को रोटेट किया जा रहा है उस एंगल का एक स्पेशल नाम है जिसे हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा उसके लिए कुछ हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। जैसे नेचर ऑफ सबस्टेंस क्या है, वेवलेंथ क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच पोलराइज्ड लाइट पासेस। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट पास हो रही है, तो इस टाइप की चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन में बी डिफाइंड एज दैट एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉल्यूशन of length of 10 centimeter and a unit concentration for the given wavelength of the light at the given temperature। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रोटेशन आपके लिए लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, जब आप स्पेसिफिक रोटेशन लर्न कर लोगे उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है लेकिन
जो उनकी ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कैसी होती है ना, वो अलग अलग होती है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर वो शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके आधार पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझानी है आपको, क्या कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट मतलब द ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, है ना, इज नॉन एज डेक्सो रोटेटरी। द ऑप्टिकल आइसोमर which rotates the plane polarized light to the left is known as a laboratory। अंडरस्टैंड दैट। तो laboratory को स्मॉल l से और डेक्स रोटेटरी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है। अंडरस्टैंड दैट। अगर किसी मिक्सचर के अंदर दोनों ही टाइप के कंपाउंड हैं, डेक्सो रोटेटरी और लेबोरेटरी, तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है वो पदार्थ कैसा है, मतलब उसमें किस प्रकार का पदार्थ लिया हुआ है। अच्छा, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कौन से पदार्थ शो करते हैं उनके नाम यहाँ पर कुछ दिए गए, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, 2,3 डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल और ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन। ठीक है, ब्यूटेन 2-ऑल, ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक यहाँ हैंड का दिखाया गया है, ये प्रॉपरली सिमेट्रिकल नहीं है तो इसे हम चायरल बोलेंगे, या असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे, या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये प्रॉपरली डिवाइडेड है 2 पार्ट में, तो ये आपका 2 इक्वल हाफ में, तो आपका ये अचायरल है। ठीक है, अब अचायरल और इसे समझने के लिए हमें बहुत सिंपल सी बातें समझनी पड़ेंगी। मतलब अचायरल का मतलब असिमेट्रिक, ठीक है, और सिमेट्रिक का मतलब चायरल। सिमेट्रिक का मतलब आपका नॉन चायरल। ठीक है, तो एनेंशियोमर को हम पहले देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी चायरल। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर चायरल कार्बन है तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा और एनेंशियोमर भी शो करेगा। ठीक है, हम देखते हैं एनेंशियोमर का मतलब क्या है। कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल आर टर्म्ड एज एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो एनेंशियोमर हम इस टाइप के कंपाउंड्स को कहते हैं जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। तो ये आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एनेंशियोमर है। ये आपका सुपर इम्पोजिबल एनेंशियोमर नहीं है। ठीक, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं शो करेगा। तो वांटॉप और लीवेल ने अलग अलग मॉलिक्यूल की अपनी अपनी ज्योमेट्री दी थी, स्पेशली उन्होंने CH4 को टेट्राहेड्रल बताया था। ठीक है, इसी के आधार पर यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे चायरलिटी सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर का मतलब ये हुआ कि अ मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एटम हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उसे हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर। तो इसका कार्बन कायरल सेंटर को शो करा रहा है। ये अकायरल मॉलिक्यूल है, ये भी अकायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे मॉलिक्यूल एक जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैं, ये एक जैसे, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमर में शो कर आते हैं। तो ये आपका लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल है जिसके 2 एनेंशियोमर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 एनेंशियोमर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने। मान लीजिए ये वाला है तो इसमें आपका मॉलिक्यूल के अंदर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। आगे वाला नीचे देखें तो इसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। ये आपके आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द टार्टेरिक एसिड। बैलेरिक एसिड में देखें तो उसके अंदर भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। मैलिक एसिड की बात करें तो उसके अंदर भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब इस स्टीरियोजेनिक सेंटर से आपको ये बात क्लियर हो गई है कि किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम के आसपास जितने डिफरेंट टाइप के फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं उसी के बेस पर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करते हैं। या हम सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को डिस्टर्ब करते हैं, रोटेट करते हैं, उसी कहते हैं आपका ऑप्टिकल एक्टिव।
अब रेशमाइजेशन का मतलब क्या था? रेशमाइजेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन एनेंशियोमर और ऑप्टिकल एक्टिव इनटू अ रेशमिक मिक्सचर, उसे हम बोलेंगे रेशमाइजेशन। रिटेंशन का मतलब होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो स्पाटियल अरेंजमेंट एज इट इज़ रहें, फिक्स रहें, वो चेंज ना हो, उसे हम बोलेंगे रिटेंशन। इसके साथ साथ हम एक बात को समझते हैं, रिटेंशन के साथ साथ एक बात समझते हैं जिसे बोलते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। इन्वर्जन में मॉलिक्यूल के जो आपके छाते की तरह था वो उसमें हवा भर गई तो उल्टा हो गया, वैसे करके यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गया। रिटेंशन का मतलब जैसा मॉलिक्यूल पहले रिएक्शन में था उसके एस्पेक्ट्स वैसे ही बनेंगे, ठीक है। रेशमाइजेशन में क्या है, 50% डेक्सट्रोरोटेटरी होगा तो 50% आपका लैबोरेटरी होगा, उसे हम रेशमाइजेशन कहेंगे, ठीक है। इन्वर्जन, रेशमाइजेशन, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे समझाओगे? तो एक तो DL नोमेनक्लेचर होता है, डेक्सट्रोरोटेटरी और लैबोरेटरी, वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। मतलब जब OH राइट साइड में तो डेक्सट्रोरोटेटरी, जब OH लेफ्ट साइड में तो लैबोरेटरी। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म और यूज किया जा रहा है जिसे हम सिनिस्टर और आर कहते हैं, सिनिस्टर और आर कहेंगे। इसमें क्या डिलैक्टिक और एलैक्टिक बताया जाएगा, साथ साथ ये बताया जाएगा कौन सा कंपाउंड आर है ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कौन सा कंपाउंड आपका एस है। तो ये इस तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बता करके मैं समझा दूँ फिर वो आराम से हो जाएगा। ये आपने कैन इनगोल्ड नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया था। तो ये एक एग्जांपल ही आपके लिए है ना गागर में सागर भर देने वाला है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल है ना, इसमें ऐसे आप घुमा रहे हैं, ये घुमाने का क्या चक्कर है, ये आपका OH मॉलिक्यूल नहीं है, तो OH मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए राइट साइड में घुमाएंगे। तो ये आपका राइट साइड में घूम रहा है मॉलिक्यूल है ना, ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन पोलर लाइट को घुमा रहा है, तो समझो वो आपका आर क्लॉकवाइज है, एस घुमा रहा है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक है ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया है, ये आपका ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। इसी के आधार पर हम मॉलिक्यूल को घुमाते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो गिवन मॉलिक्यूल है वो आपका आर है या एस है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि आपको एनेंशियोमर नाम का पदार्थ और केमिकल ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल काफ़ी है, बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।